मैं सऊद आलम पंचायत समिति परिहार हेड क्वार्टर मुझे गाली देना शुरू किया कि जिसका कोई हद नहीं है। तो ठेकेदार के गुरिये लोग हैं, वो मेरे साथ कोई घटना घटा देंगे, इसलिए मेरे जान की सुरक्षा की ज़रूरत है। दर्शकों नमस्कार। परिहार उत्तरी के पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद सऊद आलम को बीती रात धमकी भरे कॉल आए हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यह मामला किस संदर्भ में शुरू हुआ है। बताइए क्या हुआ है बीती रात आपके साथ। मैं सऊद आलम पंचायत समिति परिहार हेड क्वार्टर और साथ में आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ। मेरे वार्ड में हम लोगों के बहुत प्रयास के बाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा नल जल मिनी PWS इंस्टॉल करने का यहाँ ठेका दिया गया सीतामढ़ी के कृष्णा ठेकेदार को। और जब यहाँ काम होना शुरू हुआ तो जो एस्टीमेट था, जो मैं बना, जो डायग्राम बना, उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा था। कल दिन में करीब 11 बजे जिस गली में 63 mm का पाइप डालना था, वहाँ 40 mm का डाल रहा था। और वहाँ पर ठेकेदार या जेई या एग्जीक्यूटिव कोई भी नहीं थे, लेबर काम कर रहा था। जब मैंने उनसे कहा कि यहाँ डायग्राम मेरे पास है, इसमें 63 mm का पाइप देना है तो 40 का क्यों दे रहे हो, तो कहा कि ठेकेदार ने दिया है। तो हम कहा कि तुम ठेकेदार को बुलाओ, जेई को बुलाओ और उसको कहो कि यहाँ एस्टीमेट लेकर के आवे, और उसके बाद फिर जो इसका क्वालिटी जांच होगा, इसके बाद काम होगा। फिर मैंने रात में यही बात मैंने कृष्णा ठेकेदार को भी कहा कि आप जिसको ठेकेदार पर ठेकेदार बहाल कर दिए हैं, कोई नहीं है, लेबर काम कर रहा है, आपका काम जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो रहा है, आप आइए यहाँ आप अपने रह करके काम करवाइए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आवेंगे। इसके बाद हमको पता चला कि जब नलकूप में पाइप डाला जा रहा था तो उस वक्त न जेई थे न ठेकेदार थे, और इस बात की कोई जानकारी नहीं हुई कि उसमें कितना पाइप दिया गया। जब पाइप गाड़ने वाले चले गए तो मालूम हुआ कि 380 पाइप फीट बोर किया गया इसमें, लेकिन वो हमको पता नहीं है कि किस मार्का का था। उसमें ISI मार्का का पाइप देना था और कितने HP का उसमें मोटर दिया गया, इसलिए कि यहाँ जो अभी मिनी PWS से पानी सप्लाई किया जाएगा वो करीब 3 से 350 घरों में पानी जाना है। अगर जिस का पाइप का जिस HP का डालना है, अगर वो HP का पाइप इसमें मोटर नहीं दिया होगा तो वो पानी का प्रेशर नहीं वहाँ तक पहुँच पाएगा, और काम जो है वो बहुत ही घटिया कराया जा रहा है। गड्ढा का खोदाई 3 फीट करना है, लेकिन 2 फीट 1.5 फीट पर खोदाई करके उसको पाइप दिया जा रहा है। हमने उनसे पूछा कि पानी सप्लाई जो जाएगा तो उसमें आपको 20 mm का देना है, उसके बाद जहाँ खड़ा होगा पाइप पानी देने के लिए 15 mm का देना है, लेकिन उनका जो यहाँ सामान आया हुआ है एकदम घटिया क्वालिटी का है, उसमें कोई जान नहीं है, एकदम बेकार है। और इसी बात को मैंने रात में फेसबुक पर लिखा कि 10 साल पुराना जो ब्लॉक से पाइप आया था, जो जर्जर है, फूट चुका है, वो क्या एस्टीमेट में वो पाइप देना है या डायग्राम में जो नया पाइप देना है 90, 63, 50, 40 mm का, उसमें पूरा डायग्राम के हिसाब से लगाना है। तो हमको जेई साहब बोले थे कि नहीं, लोहा का पाइप देना है। तो हमने कहा कि लोहा का पाइप देना है तो डायग्राम में नया पाइप क्यों सेंक्शन किया गया, आप यहाँ एस्टीमेट लाइए। यही लिख करके जब हम घर गए तो रात में करीब 10 बजे एक मोबाइल नंबर जो हमने जारी करेंगे हम, उससे हमसे कहा कि तुम यहाँ उड़ीसा में फ़ोन किए हो। हमने कहा भाई हम तो कभी किसी को फ़ोन करते ही नहीं है, और नोन नंबर हम उठाते भी नहीं है। इतना कहने के बाद कहा कि तुम फ़ोन किए हो, मेरी माँ, बहन, बेटी, रोटी, इस कदर मुझे गाली देना शुरू किया कि जिसका कोई हद नहीं है। हमको कहा कि साले तुमको गोली मार देंगे, तुम बड़ा काबिल बनता है, तुम काम में रोड़ा डाल रहा है। और यही कहते हुए मुझे बहुत गाली दिया। मैं सुन रहा था चुपचाप, बार बार उसको मना कर रहा था कि भाई तुम क्यों गाली दे रहे हो, जबकि मैं किसी बच्चे को आज तक न एक चपत मारा, न किसी को गाली दिया। मैं किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करता हूँ, मैं किसी के साथ कभी किसी तरह का फ़ोन नहीं करता हूँ। मुझे
इसके पहले भी एक और धमकी मिला था, अभी उसके बारे में मैंने नहीं लिखा है, जिसने कहा था कि गोली मार देंगे, उसके बारे में भी हम लिख करके साइबर को देंगे, थाना को देंगे, एसपी साहब को देंगे। मैं अभी वर्तमान में पंचायत समिति का मेंबर हूँ। मुझे डर है कि यहाँ के जो गुंडा हैं, जो ठेकेदार के गुरिया लोग हैं, वो मेरे साथ कोई घटना घटा देंगे। इसलिए मेरे जान की सुरक्षा की ज़रूरत है, नहीं तो मेरे साथ कभी भी किसी तरह का घटना हो सकता है। मैं आज से नहीं 40 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ में परिहार में आवाज़ उठाता हूँ, बार बार धरना अनशन प्रदर्शन करता हूँ। मुझे शक है कि मेरे साथ कोई अनहोनी हो सकता है। इसके संबंध में आपने साइबर पुलिस वगैरह वगैरह को आवेदन भेजा है, त्वरित कार्रवाई के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? अभी तो हम परिहार थाना अध्यक्ष को लिखे हैं, भेज दिए हैं उनको, एसपी साहब को भेजे हैं, साइबर क्राइम को भेजे हैं कि मेरे साथ जो इस तरह का घटना हो रहा है उसका पता लगाइए और उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो न्याय के साथ विकास है, उसमें किसी भी तरह का कोई गड़बड़ करने वाला बख्शा नहीं जाए, और धमकी दे करके सरकारी राशि का लूट करने वाले पर सख्त कार्रवाई हो, और जो आम जनता के लिए काम होता है वह गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीजों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। परिहार शहर का गौरव AR मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा, परिहार चौक। हमारे यहाँ पर बगैर पैसा के टीवी, फ्रिज, LED कूलर, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी और सभी सामान उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें।